दोस्तों, क्या आप भी वॉरेन बफेट के फैन हैं? क्या आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं? अगर आपका भी सपना शेयर मार्केट से प्रॉफिट कमाने का है तो आप बिल्कुल सही वीडियो को देख रहे हैं। आज दुनिया में लगभग हर व्यक्ति अपने बचपन से ही अमीर बनने का ख्वाब देख रहा होता है और उसमें से ज्यादातर लोग 50-60 साल तक इस धरती पर बिताकर अपने इस ख्वाब को पूरा करे बिना ही धरती से विदा भी ले लेते हैं। पर आपके साथ ऐसा ना हो और आपके जाने के बाद भी आपके दोस्त, यार और रिश्तेदार आपको एक अच्छे मिसाल की तरह याद रखें, इसके लिए आपको आज से बल्कि अभी से इन्वेस्टमेंट की पावर को समझना होगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि शेयर बाजार में अगर सही तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाए तो इससे अच्छा प्रॉफिट कहीं और से नहीं कमाया जा सकता। लेकिन यह बात भी सच है कि अगर यहाँ आपका अप्रोच गलत रहता है तो ये बाजार आपको बड़ा झटका भी दे सकता है। शेयर मार्केट में अपने इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न पाने के लिए आपको उन गलतियों से बचना होगा जो आजकल के 99% यूथ करते हुए दिख जाते हैं। पर आखिर वो कौन सी इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स है जो आपकी वेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहली गलती जो सभी लोग करते हैं वो है प्राइस देखकर शेयर बाय करना। दोस्तों, आजकल के यूथ जनरली किसी स्टॉक को बाय करते समय सिर्फ उसकी प्राइस देखते हैं और अगर स्टॉक की प्राइस कम है तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वे खुशी खुशी उसे बाय कर लेते हैं बिना ये चेक किए कि जिस स्टॉक को वो बाय कर रहे हैं इन द फ्यूचर वो स्टॉक उन्हें प्रॉफिट देगा या फिर उनके सारे पैसे डुबा देगा। किसी भी स्टॉक को बाय करने का ये तरीका बहुत ही ज्यादा गलत है। एक्चुअली कुछ कंपनियां जब अपने स्टॉक को स्प्लिट करती है तो उनके स्टॉक के प्राइस कम हो जाते हैं और कंपनी अपने स्टॉक को सिर्फ इसलिए स्प्लिट करती है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स उसे बाय कर सके। पर अगर कोई कंपनी अच्छा काम कर रही है तो फिर उन्हें और ज्यादा इन्वेस्टर्स की जरूरत ही नहीं होती और फिर ऐसे में उन्हें अपने स्टॉक को स्प्लिट करने की भी जरूरत नहीं होती। इसलिए कई अच्छे स्टॉक के प्राइस बहुत ज्यादा होते हैं, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिस स्टॉक के प्राइस आज ज्यादा है वो कंपनी आगे भी प्रॉफिट में ही जाएगी। इन शॉर्ट, प्राइस का ज्यादा या कम होना ये डिसाइड नहीं करता कि उस स्टॉक का प्राइस इन फ्यूचर ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। अगर आप किसी स्टॉक को बाय करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप उस कंपनी का पिछले 5 साल का रिकॉर्ड चेक कीजिए। आप स्क्रीनर, एनएससी गाइड, इक्विटी मास्टर, बिग पैसा जैसी वेबसाइट्स पर जाकर कंपनी के बारे में सभी जानकारी देख सकते हैं। आप कंपनी का ROC, CAGR, PE रेशो इन सारी चीजों को जरूर देखिए। आपके नॉलेज के लिए बता दें कि जिस कंपनी का ROC 15% से ऊपर, CAGR 10% से ऊपर और PE रेशो 20% से कम हो तो वो अच्छा माना जाता है। इसके अलावा कंपनी की ग्रोथ कैसी है और आगे आने वाले समय में कंपनी क्या करने वाली है इसका भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो वो स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न जरूर देगा। तो चलिए दूसरी इन्वेस्टिंग मिस्टेक देखते हैं जो सभी लोग करते हैं, वो है टिप के भरोसे रहना। दोस्तों, आजकल टिप का ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है। हर कोई यही चाहता है कि उन्हें कहीं से टिप मिल जाए और वे स्टॉक बाय कर ले, पर लोगों की यही सोच उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। इन्वेस्टमेंट के लिए आप कभी भी किसी टिप पर आंख बंद कर भरोसा ना करें। सोशल मीडिया पर आपको कई ऐसे ग्रुप्स और चैट्स मिल जाएंगे जो गलत स्टॉक्स को प्रमोट करते हैं। इसलिए कोई भी कंपनी का कंप्लीट एनालिसिस किए बिना अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एज एग्जाम्पल, सेरेब्रा टेक, ज़ीलर्न, फ्यूचर लाइफस्टाइल जैसी कंपनियों के शेयर्स को देख सकते हैं जो एक समय सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा पॉपुलर थे, लेकिन आज के समय में ये कंपनियां अपने 80% शेयर होल्डर्स का पैसा डुबा चुकी है। इसलिए हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि कभी भी किसी टिप के भरोसे आप किसी कंपनी का शेयर ना खरीदें। आप पहले खुद से स्टडी करें और जब आपको उस शेयर पर पूरा यकीन हो जाए तभी आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आप किसी एक्सपर्ट की राय लेना चाहते हैं तो किसी ऐसे एक्सपर्ट की राय ले जो सेबी रजिस्टर्ड हो। तीसरी इन्वेस्टमेंट मिस्टेक जो सभी लोग करते हैं वो है गिरते शेयर को खरीदना। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि लोग उन शेयर्स में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं जिनके प्राइस लगातार गिर रहे हो। अगर आप भी ऐसे शेयर्स को प्रायोरिटी देते हैं तो आपको थोड़ा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है ये आने वाले समय में आपके लिए एक बहुत बड़ी मिस्टेक साबित हो। और ये बात हम नहीं बल्कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कह चुके हैं। कभी भी ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिनकी प्राइस लगातार गिर रही हो। यहाँ आप येस बैंक के शेयर को एज एग्जाम्पल देख सकते हैं, जिसकी प्राइस एक टाइम पर 400 रुपए थी, पर कुछ टाइम बाद जब उसकी प्राइस गिरने लगी और गिरते गिरते 150 से 200 रुपए तक पहुंच गई, तब लोगों ने जमकर इसके शेयर खरीदे
और फिर एक समय ऐसा आया जब येस बैंक के शेयर का प्राइस बुरी तरह गिरते गिरते 10 रुपए तक आ गया। अब आप सोच सकते हैं कि उन लोगों को कितना लॉस हुआ होगा जिन्होंने 200 की प्राइस पर इसके शेयर खरीदे थे। और इसी तरह DHFL भी था जो 600 रुपए से नीचे आते आते 20 रुपए तक आ गया था। इसमें भी लोगों ने बहुत खरीदारी की थी, लेकिन बाद में ये शेयर डीलिस्ट होकर खत्म हो गया। इसलिए दोस्तों, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि उस स्टॉक के प्राइस कहीं लगातार गिर तो नहीं रहे। अगर ऐसा है तो ऐसे स्टॉक से दूरी बनाना ही आपके लिए बेहतर है। चौथी इन्वेस्टिंग मिस्टेक जो सभी लोग करते हैं वो है लेट इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना। स्टॉक मार्केट को लेकर लोगों के मन में हमेशा से ही एक बेवजह का डर बैठा हुआ होता है, क्योंकि अक्सर लोगों को ये बोलकर डराया जाता है कि यहाँ उनका पैसा डूब जाएगा, जो कि सच नहीं है। और जब तक लोगों को इस सच का पता चलता है तब तक काफी देर हो जाती है। वॉरेन बफेट, जो शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के गुरु कहे जाते हैं, इनकी गिनती आज मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में होती है। पर शायद आप इस बात से अनजान होंगे कि उन्होंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट सिर्फ 11 साल की एज में शुरू की थी और आज उनकी एज 92 साल है और उनकी नेटवर्थ $114.1 बिलियन है। और ये पॉसिबल हो पाया है कंपाउंडिंग की वजह से। और अगर आप कंपाउंडिंग के पावर के बारे में नहीं जानते तो हमने इस पर ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगी। दोस्तों, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में आपको अपने कैपिटल के साथ उसके इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है, जिस वजह से आपका इंटरेस्ट 2 गुना 3 गुना होता चला जाता है। दोस्तों, चाहे वॉरेन बफेट हो या दुनिया का कोई भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर हो, उन सभी लोगों ने कंपाउंडिंग की पावर को समझा है, तभी वे इतने सक्सेसफुल बन पाए हैं। यहाँ हमारे कहने का मेन पॉइंट ये है कि आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करेंगे उतनी ही जल्दी आप अपने गोल तक पहुंचेंगे। यदि कोई व्यक्ति 18 साल की एज में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करता है और उसका फ्रेंड 28 की एज में शुरू करता है, तो यहाँ इन दोनों की इन्वेस्टमेंट जर्नी में जो 10 साल का डिफरेंस है वो रिटर्न के मामले में लाखों इवन करोड़ों रुपए तक का डिफरेंस भी बिल्ड कर सकता है। अब 5वीं इन्वेस्टिंग मिस्टेक जो है प्रॉफिट बुकिंग न करना। दोस्तों, लालच बुरी बला है। ये वो सीख है जिससे जुड़ी न जाने कितनी कहानियां हम अपने बचपन से अब तक पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा ह्यूमन नेचर ही ऐसा है जो लालच करना नहीं छोड़ सकता। और ये चीज हमें इन्वेस्टमेंट में भी देखने को मिल जाती है। आज अगर किसी शेयर में हमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो भी हम उसे बेचते नहीं है, ये सोचकर कि इसकी प्राइस अभी और भी ज्यादा ऊपर जाएगी। और कई बार प्रॉफिट का ये लालच हमारे लिए घाटे का सौदा साबित हो जाता है। इसलिए आपके साथ ऐसा ना हो, उसके लिए आपको प्रॉफिट के हर स्टेप पर कुछ शेयर बेचते रहना चाहिए। मान लीजिए आपके पास किसी कंपनी के 1000 शेयर्स है जो आपने 200 रुपए की रेट पर खरीदे थे और अब उसकी प्राइस बढ़कर 400 रुपए हो गई है। ऐसी सिचुएशन में आपको 1000 में से 300 शेयर बेच देने चाहिए। फिर कुछ समय बाद अगर उस शेयर का प्राइस वापस बढ़ता है और 500 रुपए हो जाता है तो आपको वापस 300 शेयर बेच देने चाहिए। ऐसा करने से आपके बाकी शेयर्स की कॉस्टिंग बहुत कम हो जाएगी और इस तरह से आपका रिस्क भी कम होता चला जाएगा। दोस्तों, अगर शेयर मार्केट में आप अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में आपको अपने रिस्क को कम करते हुए भी आगे बढ़ना होगा, तभी आप यहाँ से अच्छा पैसा बना पाएंगे। अब 6ठी इन्वेस्टिंग मिस्टेक जो है रातों रात अमीर बनने की कोशिश। दोस्तों, अगर आपने भी रातों रात अमीर बनने का ख्वाब लेकर शेयर मार्केट में कदम रखा है तो आप गलत ट्रैक पर है, क्योंकि आपकी ये ख्वाहिश आपकी नैया को हमेशा के लिए डुबा सकती है। शेयर मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस और इंट्राडे ट्रेडिंग एक ऐसा रास्ता है जो लोगों को रातों रात अमीर बनने का ख्वाब तो दिखाता है, पर हकीकत में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। किसी भी शेयर का फ्यूचर एंड ऑप्शन खरीदना यानी शेयर का प्राइस बढ़ने या घटने पर दाव लगाना होता है। उसी तरह इंट्राडे ट्रेडिंग में जिस दिन शेयर खरीदा जाता है उसी दिन बेचना होता है। ये दोनों ही चीजें काफी ज्यादा रिस्की होती है और आपको पता होना चाहिए कि आप कोई एक्सपर्ट नहीं है। इसलिए कभी भी नए इन्वेस्टर्स को फ्यूचर एंड ऑप्शन और इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा नहीं लगाना चाहिए और बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करना एक तरह से सट्टेबाजी है। अब लास्ट यानी 7वीं इन्वेस्टिंग मिस्टेक जो है मार्केट अप होने पर भी सेलिंग न करना। दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक सी बात है, लेकिन अक्सर लोग यहीं पर गलती कर जाते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते समय आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ जब भी मार्केट में उछाल आए यानी मार्केट अप हो तब हमें सेलिंग करनी चाहिए, और जब मार्केट बहुत ज्यादा गिर रहा हो तब हमें बाय करना चाहिए। पर ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं, वे मार्केट अप होने पर बाय करते हैं और मार्केट डाउन होने पर सेलिंग करते हैं। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में यही वो कॉमन इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स है
जो ज्यादातर लोग करते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।